तो गाइस, मैंने पिछले कुछ दिनों से फील किया कि मेरी जो बॉडी है ना, वो थोड़ा अलग तरीके से बिहेव कर रही है। आई नो, एकदम मसल्स में एकदम टेंशन रहता है। मेरी जॉ लाइन में एकदम टेंशन रहता है। स्टमक अजीब तरीके से बिहेव करता है। स्लीपिंग पैटर्न बिल्कुल बदल गया है। थॉट्स जो होते हैं वो अनलिमिटेड और रैंडम थॉट्स, बेकार के, कहीं से भी कुछ भी आ जाता है और मैं उनमें खोता चला जाता हूँ। तो इन सब में मैंने रियलाइज़ किया कि पूरा दिन कैसे गुजर रहा है समझ ही नहीं आ रहा है। बस एक मैकेनिकल होता है ना आपका, वो हो जाता है कि आप बस सुबह उठे और शाम को आप वापस आ गए ऑफिस से, और फिर से वही, आप कहीं खो गए। आप ज़िंदगी जी ही नहीं पा रहे हो क्योंकि फंस चुके हो। तो ये इतना ज़्यादा हो गया था कि खुद से मिलने का मौका ही मिलना बंद हो गया। तो मैंने थोड़ा इस पे सर्च किया, इंटरनेट वगैरह पे। कुछ रिसर्चर्स, कुछ अच्छे अच्छे स्कॉलर्स ने इसके ऊपर डाला हुआ है कि भाई यू आर डेफिनेटली गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ स्ट्रेस और डिप्रेशन, व्हाटएवर इट इज़। तो मुझे लगा कि ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो इस पे क्योर भी होता होगा। तो लोगों ने डाले हुए हैं इस पे कि आप थोड़ा एंगेज करें, मेडिटेशन करें, आप थोड़ा सा समझें, थोड़ा वक्त गुजारें अपने साथ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि भागते भागते आप इतना तेज़ दौड़ने लग जाते हो चीज़ों के लिए, कुछ हासिल करने के लिए, कुछ चीज़ों को समझने के लिए, तो आप खुद को समझना, खुद को हासिल करना भूल जाते हो। और मैंने देखा कि ये जो दुनिया है ये मेरा रिफ्लेक्शन होती है भाई। अगर कुछ आपके अंदर चल रहा है, तो अगर अंदर सब कुछ हैप्पी है तो बाहर सब कुछ हैप्पी ही बनेगा। जो अंदर बनता है वही बाहर बनता है, बस, और कुछ नहीं है। अगर आपके अंदर सैड है, लो है, तो बाहर वैसा सा ही सिचुएशन रहेगा। सब कुछ सैड सैड सा, लो लो सा ही रहेगा। तो आपको लगेगा कि चल क्या रहा है, सिचुएशन को और ख़राब कर देती हैं ये सब चीज़ें। तो अभी फिर मेरे एक दोस्त ने सजेस्ट किया कि तुम लिखो, जो भी चल रहा है तुम्हारे जहन में उसको लिखो। और तुम्हारा मन लिखने का नहीं भी है और सिर्फ लाइनें खींचने का है, गोला बनाने का है, काटा पीटा करने, कुछ भी करो। तो जब तुम पेपर पर कर दोगे तो ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो समझेंगे कि कुछ निकल रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम लोग ध्यान ही नहीं दे पाते कि बॉडी में इतना ज़्यादा भर चुका है ये सब। तो दिस इज़ बॉडी स्टाइल टू टेक आउट ऑल दिस थिंग्स। जब वो अपने आप में नहीं ले पाती है बॉडी, तो उसे ऐसे ही निकालती है। आपके स्टमक पे हिट करेगी, आपके नींद पे हिट करेगी, आपके जॉ लाइन पे, आपकी आँखों पे। बॉडी कहेगी कि भाई मैं नहीं ले सकती इतना, मेरा एक लिमिट है। तभी तो एक एक बुक है ना कि जेब्रास को स्टमक अपसेट क्यों नहीं होता है। बिकॉज वो हर वक्त तुम्हारी तरह, मेरी तरह सोचता नहीं रहता है ना, हर वक्त स्ट्रेस में नहीं रहता है। तो कहीं ना कहीं उसको निकालना ज़रूरी होता है। और जो बहुत इम्पॉर्टेंट जो एक बात यहाँ पे समझने वाली है वो ये कि जो अंदर चल रहा होता है उसे हम समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते, क्योंकि बाहर हम उलझे हुए होते हैं। इतना उलझ जाते हैं हम चीज़ों में कि हमको समझ ही नहीं आता कि अंदर चल क्या रहा है, क्योंकि हम वक्त नहीं दे रहे हैं उसको, चीज़ को। हम अपने आप से बात ही नहीं कर रहे हैं। हमको चीख चीख के बोल रहा है अंदर से कोई कि सुनो, मेरी बात भी सुनो, मुझसे साथ बैठो, समझो, दिस इज़ रॉन्ग। बट नहीं, हमको तो अचीवमेंट करने हैं, हमको तो दुनिया को दिखाना है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो वो एंड ऑफ द डे आएगा हम पर ही, इस शरीर पर ही आएगा जो बायोलॉजिकल सूट हमने पहना हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को फिर आपको समझना होगा कि थोड़ी देर खुद के साथ बैठना होगा, अंदर जाके समझना होगा, देखना होगा कि क्या है जो आपको इतना परेशान करे हुए है, जो इतना भर चुका है अंदर कि निकलने के लिए अब उसको आपकी बॉडी के ऊपर चीज़ें डालनी पड़ रही हैं। तो यानी कि कुल मिला के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जिसको स्वयं बोलते हैं, वो स्वयं जो इंटरनल है वो तो अलग है, बट एक जो शरीर है जो आपका आखिरी दम तक साथ देने वाला है, उसको आपको सुनना पड़ेगा भाई। मानो ना मानो, बॉडी के पास एक मैजिकल पावर होती है, वो आपको बता देती है कि ये फूड आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, ये थॉट आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। अब आप उसे इग्नोर करते चले जाओ, इट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। बट आपको उसको समझना पड़ेगा, उसके हिसाब से
उसको क्योर करना पड़ेगा। और जिस दिन आपका सिंक बन जाएगा, जिस दिन आपका माइंड बॉडी और आपका एनर्जी बॉडी सिंक में आ जाएगा, उस दिन आपको समझ में आएगा कि यही है हेवन, यही है वो DMT जो आपको चाहिए। दुनिया की कोई भी लग्जरी उठा लो, कितना भी ऐशो आराम उठा लो, मगर अगर अंदर से आप शांत नहीं हो तो आप उसे एंजॉय कर ही नहीं पाओगे। कब वो मोमेंट आएगा चले जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। आपने एंजॉय तो किया ही नहीं, बिकॉज आप वहाँ थे ही नहीं। आप यहाँ हो बट आपका जहन या तो पीछे है, पास में, या फ्यूचर में है। तो उसके लिए अब आपको ये करना ही पड़ेगा, खुद के साथ बैठना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि दिक्कत हो कहाँ रही है, क्या है ऐसा जो मेरी खुद की आवाज़ को मुझ तक पहुँचाने में ब्लॉक कर रहा है। और वो कुछ भी हो सकता है। अपने आप को बांधो मत, ठीक है। दुनिया कुछ भी आपको रैंडम ज्ञान देगी, थैंक्स टू सोशल मीडिया। सब ज्ञानी भरे पड़े हैं हर जगह, इतना ज्ञान है लोगों के पास कि सब उबल रहा है और वो डाल रहे हैं ना। भाई उनको मत सुनो, आप खुद को सुनो। ठीक है, आप लोग बोल रहे कि आपको हर दिन जिम जाना है, बॉडी अच्छी बनाओ, ये करो वो करो। नहीं है, ठीक है, आपका जिम जाने का मन नहीं है, मत जाओ। देखो आपकी बॉडी खुद बता देगी। जब आपकी बॉडी को लगेगा कि नहीं मुझे अब थोड़ा सा वर्कआउट की ज़रूरत है, तो वो खुद बताएगी। जिस दिन आपकी बॉडी को लगेगा कि नहीं मैं आज वर्कआउट नहीं कर पाऊंगी, तो उस दिन आप बैठ के मेडिटेशन कर लो, काम खत्म। तो कुल मिला के आपको कहीं ना कहीं खुद से दोस्ती करनी पड़ेगी सबसे पहले भाई। जिस दिन आपकी खुद से दोस्ती हो गई, जिस दिन आप समझ गए कि हाँ ये जो शरीर है, जो आत्मन मेरे अंदर है, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, उस दिन आप समझ जाओगे कि हाँ बस अब मुझे बाकी किसी और ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ख्वाहिशें जो होती हैं उनका कोई लिमिट नहीं होता है। मैं आपको आज 5 करोड़ की गाड़ी दे दूँ, आप कहेंगे मुझे 10 करोड़ की चाहिए। 10 की दे दूँगा, आप कहेंगे जेट चाहिए। आप हवा में उड़ेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे? व्हाट इज़ नेक्स्ट? आप कहेंगे मुझे स्पेस में जाना है। नहीं, तो वहाँ का तो कुछ है ही नहीं ना। तो इट्स लाइक अ हेडोनिक ट्रेडमिल। आप दौड़ते रहें, कुछ मिलेगा, रुक जाएंगे, फिर आप दौड़ना शुरू कर देंगे। तो ट्रेडमिल चलती रहेगी, आप दौड़ते चले जाएंगे। तो एक बार ट्रेडमिल को रोको, साथ में उतरो नीचे और थोड़ी देर के लिए रुको, थोड़ा सांस लो, समझो कि क्या दिक्कत है, कहाँ पर है। आपको कोई बहुत ज़्यादा मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन आप बैठ के बस एक बार अपने से बात करो, सुनो खुद को कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, अंदर से मैं क्या कह रहा हूँ चिल्ला चिल्ला के कि भाई रुक जा, ये चीज़ ख़राब है, नींद नहीं आ रही, यानी कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, कोई चीज़ है, कोई थॉट है जो तुम्हें तंग कर रहा है। भूख नहीं ढंग से लग रही, या खाना खा रहे हो तो स्टमक ढंग से डाइजेस्ट नहीं कर रहा है। बॉडी का खुद का मैकेनिज्म है भाई। कहीं पे चोट लगती सबसे पहले वाइट ब्लड सेल दौड़ते हैं और क्लॉटिंग करके उस ब्लड को रोकते हैं। तो मतलब कि बॉडी चाहती है सर्वाइव करना, जीना चाहती है। मैं आपका मुंह और नाक बंद कर दूं तो आपकी बॉडी कहेगी कि भूल जाओ सब कुछ, पहले मुझे सांस लेने दो, क्योंकि उसको जीना है। बट आप उसको रोकते हैं जीने से। क्यों? उन ख्वाहिशों के लिए जिनका कोई मतलब नहीं है, उन लोगों के लिए जिनको तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तो अगर हो सके तो पहले अपनी सुनो, ठीक है। सुनो खुद के मन की कि क्या आवाज़ आ रही है, उस पर काम करो, काम रहो, और धीरे 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 आप देखोगे कि आपका माइंड बॉडी सिंक अच्छा बनेगा, आपकी खुद से दोस्ती हो जाएगी, अपने आप हर चीज़ आसपास अच्छी लगने लगेगी, लाइट लगने लगेगी, काम लगने लगेगी। करके देखो, मैंने भी करना शुरू किया है, अपनी प्रोग्रेस में यहाँ पे डालता रहूँगा। आपका कुछ कमेंट हो तो डालिए प्लीज़। थैंक यू।